संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे बिहार के नालंदा जिले से आई उस शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना की, जिसने एक बार फिर हमारे समाज की संवेदनशीलता, हमारी व्यवस्था और हमारी सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता का आईना है दोस्तों, जहां इंसानियत दम तोड़ती नजर आती है और भीड़ तमाशबीन बनकर खड़ी रहती है। मामला है नालंदा के अजयपुर गांव का, जहां एक 20 वर्षीय विवाहित महिला के साथ सड़क पर खुलेआम अभद्रता की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, उसे घसीटा गया और सबसे शर्मनाक बात यह है दोस्तों कि ये पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सोचिए, एक महिला जो बाजार से अपने घर लौट रही थी, उसे रास्ते में रोककर इस तरह की हैवानियत की जाती है और आसपास के मौजूद लोग मदद करने के बजाय खड़े होकर देखते रहते हैं। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं दोस्तों? ये सवाल आज हर किसी के मन में उठ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 26 मार्च की शाम 6 से 7 बजे के बीच की है, जब पीड़िता किराना की दुकान से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी गांव के ही 3 दबंग युवक, जिसमें अशोक यादव, मतलू महतो और रविकांत कुमार शामिल हैं, उन्होंने महिला को बीच रास्ते में पकड़ लिया और आरोप है कि उन्होंने महिला को जबरन घसीटा, उसके साथ बदसलूकी की और विरोध करने पर उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वहां मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे और यही वो बिंदु है जहां ये घटना सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज की विफलता भी बन जाती है, क्योंकि अपराधी जितना दोषी है उतना ही दोषी व मौन समाज भी है, जो अन्याय होते हुए देखता है लेकिन आवाज नहीं उठाता। और आगे जो हुआ वो और भी ज्यादा भयावह है दोस्तों। आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि पीड़िता को बदनाम किया जा सके, उसे डराया जा सके। और यही आज के डिजिटल युग की सबसे खतरनाक सच्चाई है दोस्तों, कि अपराध अब सिर्फ किया नहीं जाता बल्कि उसे दिखाया भी जाता है, और कई बार तो वायरल होने की मानसिकता अपराध को और बढ़ावा दी। ये घटना हमें मणिपुर की उस दर्दनाक घटना की भी याद दिलाती है, जहां महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता की गई थी और पूरा वीडियो दुनिया ने देखा था। यानी जगह बदल जाती है लेकिन मानसिकता वही रहती है। पीड़िता ने अगले दिन यानी 27 मार्च को नूरसराय थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए कार्रवाई की। 2 मुख्य आरोपी अशोक यादव और मतलू महतो को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी रविकांत की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है, जिसमें धारा 74, 75, 76, 115, 2, 126, 2 और 3, 5 शामिल है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन भी किया गया है। डीएसपी संजय अग्रवाल ने भी साफ शब्दों में कहा है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और प्रशासन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं और आखिर क्यों महिलाओं को आज भी सड़क पर सुरक्षित महसूस नहीं होता? क्यों एक महिला को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो अकेली है या क्योंकि वो कमजोर समझी जाती है? पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि वो अपने मायके में रहती थी और इसी वजह से गांव के कुछ लोग उन पर बुरी नजर रखते थे। यानी ये सिर्फ एक अचानक हुई घटना नहीं बल्कि पहले से चली आ रही मानसिकता का परिणाम भी है, जहां महिला को एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु समझा जाता है। अब यहाँ हमें 2 चीजें समझनी होगी दोस्तों। पहली, कानून और दूसरी समाज। कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, धाराएं लग रही है, जांच चल रही है, लेकिन क्या सिर्फ कानून से ये समस्या खत्म हो जाएगी? शायद नहीं दोस्तों, क्योंकि जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक ऐसे अपराध रुकने वाले नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि वीडियो बनाना और उसे वायरल करना सिर्फ एक तकनीकी अपराध नहीं बल्कि मानसिक अपराध भी है। ये उस सोच को दिखाता है जहां किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर लोग मनोरंजन या बदली का साधन ढूंढते हैं, और यह बेहद खतरनाक है दोस्तों। अब सवाल ये भी है कि जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने मदद क्यों नहीं की? क्या उन्हें डर था या उन्होंने ये मान लिया था कि ये उनका मामला नहीं है? अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल यही घटना हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए ये समय है जागने का, ये समय है बोलने का और ये समय है गलत के खिलाफ खड़े होने का। सरकार और प्रशासन को भी सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ऐसी घटनाओं को
रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। गांव में जागरूकता अभियान चलाने होंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र बनाना होगा और सबसे जरूरी ये सुनिश्चित करना होगा कि अपराधी को सजा इतनी सख्त मिले कि वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक खबर नहीं है या एक चेतावनी है दोस्तों, हमारे समाज के लिए। अब अगर आज भी हम नहीं बदले तो आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस घटना पर? क्या सिर्फ कानून से बदलाव आएगा या समाज को भी बदलना होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।